रामगढ़ उपचुनाव का परिणाम एनडीए के पक्ष में गया है। एनडीए के उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से शिकस्त दी है। आजसू पार्टी के प्रत्याशी की जीत की खुशी में एनडीए गठबंधन ने जमशेदपुर में जमकर रंग गुलाल उड़ाए और लड्डू का वितरण किया। इस मौके पर आजसू पार्टी के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस उपस्थित हुए। रामचंद्र सहीस ने जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 2024 का यह आगाज है। 2019 में यूपीए गठबंधन ने जनता को झूठ बोलकर सत्ता में आई थी। अब जनता उसका जवाब दे रही है और 2024 की शुरुआत रामगढ़ से हो गया है। इस बार झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। रामगढ़ विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ और एनडीए जो प्रत्याशी श्रीमती सुनीता चौधरी रही और उनका इतने अंतराल में जो जीत हुई है, इसके लिए एनडीए के तमाम नेतृत्वकर्ता कार्यकर्ता को धन्यवाद है। धन्यवाद रामगढ़ के तमाम सम्मानित आम मतदाता को। और इस जीत से आगामी 2024 का संकेत है। चूंकि वर्ष 2019 को हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन को राज्य के जनता ने जनादेश दिया था। चूंकि उन्होंने राज्य के जनता को झूठा आश्वासन दे करके जनादेश लेकर के जो 3 साल सरकार चलाई है, जनता के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाया और जिसका परिणाम आज राज्य की जनता रामगढ़ से शुरू किया है। के माध्यम से मैं रामगढ़ की जनता का जो वर्तमान में मिला हुआ परिणाम जो सामने आया, जो रुझान आया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये जनादेश जो ऊपर के आया है, जो जनादेश दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से इस सरकार को, सरकार के निर्णयों को एक जवाब है। जैसा पहले भी हम लोग कह रहे थे, इस कुशासन के खिलाफ में, जनता के साथ किए गए छल के खिलाफ में ये जनता का एक बड़ा जवाब रामगढ़ की जनता के माध्यम से आया है। हम लोग ये पहला पार्टी है जो कमिटमेंट के साथ राजनीति करती है। हम लोग ने एक नया लाया था और हम लोग ने नया, हमारे पार्टी में एक कॉमन कोर्स ये चल रहा है अभी, हम सभी लोगों ने तय किया है और हम लोग उसी आधारित काम करते हैं। विकास आधारित जिन विषयों के साथ जनता से अपील करते हैं, उन विषयों को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व हम लोग लगा देते हैं। यही तैयारी रहती है, तब जाके खड़ा होकर डेवलपमेंट इशू पर बात करते हैं। पूरे चुनाव को भावनात्मक रूप से लड़ने की कोशिश उनकी रही है, लेकिन हमने अपने एजेंडा से हम लोग खड़े रहे और हमने कहा कि रामगढ़ हम लोग लड़ेंगे और रामगढ़ हमारे पूरा डेवलपमेंट, रामगढ़ के विकास, 15 साल का जो जनादेश हमें प्राप्त हुआ, नेतृत्व प्राप्त हुआ, 15 साल में हम किए हुए कार्य के आधार को बनाकर हम आगे गए। हम कभी भी राजनीति में ओछी राजनीति, हल्की राजनीति हम लोगों ने नहीं की। सीधे सीधे पब्लिक को उसी इशू पर हम लोग ने रखा और पब्लिक ने इसको स्वीकार किया, विकास की राजनीति को स्वीकार। वैसा ही तो जो लोग मांग कर रहा है स्थानीय नियोजन, तो हुआ ही नहीं, तो लोग सड़क पर उतर गए थे। तो जो मांग रहा है उसको देंगे, जो सही चीज वो लोग मांग रहा है, लेकिन आज तक हुआ नहीं। अगर सरकार इस पर अभी भी विचार नहीं करती है तो क्या 2024 का परिणाम भी कुछ उलट होगा? हमको लगता तो है। चुनाव के परिणाम को आप किस रूप में देख रहे हैं और ये हार क्या हाल के दिनों में लिए गए निर्णय के कारण है? आशु कह रही है कि हाल के निर्णय के कारण हुए क्या? सरकार ने जो अभी हाल में निर्णय लिए नीतिगत, उसकी वजह से ये हार है सरकार की। सरकार हर मोर्चे पर अभी तो सरकार ने काम शुरू किया है भाई, अभी तो कई चीजें धरातल पर पहुंची भी नहीं होगी, पहुंच रही होगी, तो चिंता मत कीजिए, ये बात कुछ नहीं है, ये सब धन बल का खेल है। अब राजनीतिक में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जो इंटरनल है उसको भी जानते हैं आप लोग, एक्सटर्नल है उसको भी आप लोग जानते हैं, लेकिन जनादेश दिया है तो दिया है। हमारी शुभकामनाएं हैं और ये तो क्या कहेंगे, मेन मैच तो अभी बाकी है।